हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी लाइट के बारे में। तो शुरू करते हैं। लाइट के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लाइट होती क्या है। लाइट एक तरीके की एनर्जी है जो बेसिकली हमें ऊर्जा यानी कि एनर्जी प्रोवाइड कराती है। एनर्जी हमें मिलती कैसी है? द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी किसको कहा जाता है? सन। तो यानी कि सन से जो है एनर्जी मिलती है, प्लस हमें लाइट भी मिलती है। लाइट जो है वो हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करती है, ठीक है। बिना लाइट के हम चीज़ों को देख नहीं पाएंगे। एक तो फैक्टर लाइट इम्पॉर्टेंट है। सेकंड चीज़ आइज़। आइज़ का होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम किसी चीज़ को देखना चाहते हैं। तो लाइट के साथ साथ आइज़ भी इम्पॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आइज़ के बारे में। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि लाइट जो है एक तरीके की एनर्जी है, ठीक है, जो कि बेसिकली हमें देखने में हेल्प करती है। और लाइट हमेशा सीधा ट्रैवल करती है, ठीक है, ऐसे 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 नहीं ट्रैवल कर सकती। तो हम इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं कि लाइट कैसे सीधा ट्रैवल करती है। तो लाइट सीधा ट्रैवल करती है। ये एक 3 ब्लॉक्स हैं जिसके अंदर होल कर दिए हैं। सामने आपके क्या रखा हुआ है? आपके रखा हुआ है सामने एक कैंडल। अब ये जो ब्लॉक्स हैं बिल्कुल सीधा हैं, तो हम यहाँ से अगर देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है? इस कैंडल की लाइट दिख रही है। लेकिन अगर मैं इस ब्लॉक को ऊपर कर दूं तो ऊपर करने से क्या होगा? ये जो है ये कवर कर लेगा इसको, राइट। और जो मेरी विज़न है वो यहीं तक सीमित हो जाएगी, इसके आगे मैं देख नहीं पाऊंगी क्योंकि वो एक तरीके का ब्लॉकेज का काम कर रहा है। तो लाइट ऐसे नहीं है कि यहाँ से निकली फिर इधर गई फिर इधर निकली लाइक दिस और फिर ऐसे हमने देख लिया। लाइट हमेशा सीधा ट्रैवल करेगी। अगर यहाँ पर कोई भी रुकावट आ गई ना तो लाइट हम चीज़ों को आगे तक नहीं देख पाएंगे। इसीलिए लाइट जो है वो सीधा ट्रैवल करती है। इस तरीके से कभी भी लाइट ट्रैवल नहीं करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल सन, फायर, बल्ब, इन सब की क्या है? खुद की लाइट है, ठीक है। वाइल नॉन ल्यूमिनस वो होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, जैसे कि एप्पल, ठीक है। और ये टॉर्च हम नहीं लेंगे इसमें बिकॉज ये क्या है? ये ल्यूमिनस है। मून, अर्थ, इनकी खुद की लाइट नहीं होती। तो एक बार हम इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इनकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट दैट एमिट्स देयर ओन लाइट। वो ऑब्जेक्ट्स जो अपनी खुद की रोशनी को निकालते हैं उन्हें बोला जाता है ल्यूमिनस। वाइल नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं? जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है। इसमें ये टॉर्च नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे है एप्पल, मून और अर्थ। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट दैट डजेंट एमिट देयर ओन लाइट और दे आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी कि ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो दूसरों से रिफ्लेक्ट होके फिर दिखाई देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। ये सन है, ओके, एंड दिस इज़ द मून एंड दिस इज़ द अर्थ। तो सन की रोशनी जब मून पे पड़ी तो ये चमकने लगा, और जब हम अपने अर्थ से मून को देख रहे हैं तो ये हमें दिखाई दे रहा है। तो इसकी रोशनी की वजह से जब सन की रोशनी किस पे पड़ी? मून पे पड़ी, तो हमें अर्थ से मून दिखने लगा। इसी को हम बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ही दिखाई देते हैं। वो किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट उन पे पड़ती है और फिर वो हमें दिखने लगते हैं। सो गाइज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। दिस इज़ सन, दिस इज़ मून एंड दिस इज़ अर्थ। तो जब सन की किरणें किस पे पड़ रही हैं? मून पे, तो हमें ये मून कहाँ से दिखाई दे रहा है? अर्थ से दिखाई दे रहा है। इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस तरीके से देखिए, ये सूरज की किरणें आ रही हैं और इसने मिरर ले रखा है। मिरर की वजह से ये लाइट को इधर रिफ्लेक्ट करवा पा रहा है, ठीक है। तो यानी कि लाइट ने अपनी डायरेक्शन चेंज करके कहाँ मूव कर लिया? इधर। तो इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट रेज। लाइट रेज को वापस भेजना, ठीक है, विच फॉल ऑन द सरफेस, जो किसी सरफेस पे पड़ रही है। जैसे कि सूरज की किरणें इस पे पड़ी
और इसने वापस भेज दिया इसको, ठीक है। कहाँ अब ये पढ़ रही है, यहाँ पर पढ़ रही है। इसी को बोला जाता है रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट को समझ लेते हैं। एक मिरर है, राइट, और ये इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे क्या होती है? इंसिडेंट रे वो रे होती है जो सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे आके गिरती है। गाइस, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट क्या होती है। रे ऑफ लाइट का मतलब है कि एक ही रे यानी कि एक ही रोशनी की किरण जो है वो सरफेस पे आ रही है, और बीम ऑफ लाइट का मतलब है कि बहुत सारी रे ऑफ लाइट इकट्ठी कहाँ पड़ रही है, किसी सरफेस पे। तो यानी कि अगर लाइट एक इंडिविजुअली पड़ रही है तो वो रे ऑफ लाइट है, और अगर वो ग्रुप में लाई कर रही है तो उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसी में क्या हो रहा है कि जो सबसे पहली रे कहाँ पड़ेगी, किसी सरफेस पे आके गिरती है, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंस रे। फिर वो रे क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट करेगी। 1 सेकेंड। वो जो रे है वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, उसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो सेंडिंग बैक ऑफ लाइट इज़ नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में एक होती है नॉर्मल रे जो कि परपेंडिकुलर होती है, बिल्कुल, ठीक है, परपेंडिकुलर टू अ सरफेस, उसे बोला जाता है नॉर्मल रे। तो क्या होता है ना, लाइट ऐसे आई, ठीक है, इधर से, और फिर वो रिफ्लेक्ट कर गई इस तरीके से। इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट एक सरफेस पे पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, बट कंडीशन ये है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, एक एंगल होता है आई और एक होता है आर। यानी कि एंगल आई क्या है, एंगल आई बनता है इंसिडेंस रे और नॉर्मल रे के बीच में, उसे बोला जाता है एंगल आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको क्या होता है इसमें कि ये दोनों आपस में ना इक्वल होते हैं, और ये इक्वल तब होंगे जब रेगुलर सरफेस होगा। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ इतना ही समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। एक लाइट आती है, उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो वापस जा रही है उसे बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल रे होती है, एंगल आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, सॉरी रिफ्लेक्शन। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में अब हम पढ़ लेते हैं स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस के बारे में। स्मूथ सरफेस में बेसिकली क्या होता है कि वो काफ़ी शाइनी होता है, और जो सरफेस काफ़ी शाइनी है उसमें रिफ्लेक्शन काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। इवन इतना अच्छा होगा कि आप अपना फेस भी देख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिरर, ये फ्लोर और वाटर, तो उसमें रिफ्लेक्शन काफ़ी अच्छा होता है। वाइल जो अनपॉलिश्ड होगा और डल सरफेस होगा उसमें रिफ्लेक्शन इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है, उसमें आप अपना फेस वगैरह नहीं देख पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें ये कहता है कि तीनों रे जो है ना, कौन कौन सी, दिस इज़ द मिरर, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, तीनों रे जो हैं वो एक ही सरफेस पे आके मीट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहला रूल, पहला लॉ तो ये हो गया, क्या है, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो एंगल आई होता है ना, ठीक है, और जो एंगल आर है वो एक दूसरे के बराबर होता है। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये 30 डिग्री का है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बोलता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ क्या था कि तीनों लाइनें एक ही जगह मीट करती हैं, एक ही पॉइंट पे, एक ही प्लेन पे। वाइल सेकेंड इज दैट एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। तो आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा।